नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कजरी तीज पर काशी में भक्ति और मिठास का दिखा संगम। लोगों ने उल्लास के साथ चखा जलेबे का स्वाद। वोट चोरी के आरोप पर वाराणसी में सपा ने किया हंगामा। चुनाव आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप। शहर में आजादी के जश्न की तैयारी हुई शुरू। तिरंगे की दुकानें सजी। और सिगरा में अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई। संचालक की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। कजरी तीज पर काशी में भक्ति और मिठास का संगम दिखा। लोगों ने उल्लास के साथ जलेबे का स्वाद चखा। कजरी तीज पर काशी में श्रद्धा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस दिन जहां महिलाएं पारंपरिक कजरी गीत गाकर व्रत और पूजा करती हैं, वहीं शहर के बाजारों में जलेबी की खास रौनक रहती है। कजरी तीज पर जलेबा खाने की काशी की वर्षों पुरानी परंपरा है। सुबह से ही मिठाई की दुकानों पर भीड़ जुटने लगती है और ताजा गर्मा गर्म जलेबे लोगों को खूब लुभाते हैं। कई परिवार इस दिन व्रत खोलने के बाद सबसे पहले जलेबे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परंपरा सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक है। मोहल्लों और चौक चौराहों पर लोग एक दूसरे को जलेबे खिलाकर तीज की शुभकामनाएं देते हैं। कजरी तीज को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। कजरी तीज की सबसे खास पहचान है कजरी गीत और जलेबा। महिलाएं समूह में पारंपरिक धुनों और बोलों पर कजरी गीत गाती हैं और जलेबे का स्वाद चखती हैं। जानबूझ के जीवन में वैसे तो व्यस्तताएं बेहद बढ़ चुकी हैं, लेकिन काशी जिसे सुकून और शांति का शहर कहा जाता है, वो यूं ही नहीं कहते हैं। जी हाँ, मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आज है कजरी तीज और काशी में इसका उत्सव मनाया जाता है। कजरी तीज पर महिलाएं सामूहिक तौर पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का पूजन करती हैं, व्रत रहती हैं और कजरी गीत गाती हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे रात होती है, रत जग्गा किया जाता है और जलेबे की मिठास घुलती जाती है। जी हाँ, काशी जिसमें हर उत्सव बेहद ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, आज कजरी तीज का पर्व मनाया जा रहा है। शहर भर में जलेबे की दुकानें लग गई हैं, जलेबे छन रहे हैं और उसको चाशनी में डुबोया जा रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, हर कोई जलेबा खाने के लिए आतुर है। मेरे साथ है यहाँ पर गोविंद भैया, कमक्षा पर उनकी दुकान है जहाँ गर्मा गर्म जलेबे छन रहे हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है और आइए उनसे जानते हैं इस पर्व के उत्सव और महत्व के बारे में। गोविंद, आज कजरी तीज है और इसका उत्सव हमेशा आपकी दुकान पर मनाया जाता है। आप बताइए कि इसका क्या महत्व है। आज ये अभी आपने बताया ना कि भगवान शिव और पार्वती जी का लोग व्रत, महिलाएं व्रत रखती हैं और रात में कजरी गीत गाती हैं और ये रात के 2 बजे तक जलेबा छनता रहता है, लोग खाते रहते हैं और अपना ये त्योहार मनाते रहते हैं। तो
खूब बल्क में ऑर्डर जाता है, खूब सारे ऑर्डर जाते हैं जलेबा के। जी जी जी, ये दोपहर से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, रात 2 बजे तक चलेगा। अच्छा, तो दुकान आज रात 2 बजे तक खुली रहेगी? 2 3 3 बज जाता है। पुरानी परंपरा है ये। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है। हम लोग तो जब से मतलब अपने होश संभाले तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और उसको नहीं जाने कितने पहले से चला आ रहा है। तो आपने देखा, काशी की ये परंपरा सैकड़ों वर्षों पुरानी है। मैं इस परंपरा को निभाने के लिए आज यहाँ आ गई हूँ, और आप सब भी खूब मन से, खूब उत्सव के साथ इस तीज, कजरी तीज को मनाइए, इस परंपरा का निर्वहन कीजिए और मेरे साथ मुंह मीठा करिए और जलेबा खाइए। केटीवी न्यूज के लिए अनु श्रीवास्तव के साथ मैं स्तुति। वोट चोरी के आरोप पर वाराणसी में सपा ने हंगामा किया, चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अब जिलों में भी तेज हो गया है। चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी के संदर्भ में वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता जीशान अंसारी ने कहा कि पूरा देश जान रहा है कि चुनाव आयोग धांधली करके कुछ दलों को फायदा पहुंचा रहा है। जब समाजवादी पार्टी ने 18,000 हलफनामे दिए थे, तब आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है तो क्या वो खुद भी ये साबित करेगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे और चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। चाय बेचने वाले से लेकर चुनाव आयोग तक धांधली, वोटों की धांधली में दोनों चाहती है कि वोट अगर साइकिल पर देता है, जो वोटर मृतक है उनके भी जनता पार्टी के सरकार में हो, चाहे लोकसभा का चुनाव में वोटों की हेरा फेरी करके जिस तरीके का जनादेश पाकर आज सरकार के गद्दी पर आसीन है, हम सब जनता का वोट सीधे बूझना चाहिए। आज हम लोग मांग करते हैं, हम लोग कितनी लेकर आज प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है आदरणीय डिम्पल, और हम लोग महागठबंधन के साथी को जल्दी से जल्दी लोग। शहर में आजादी के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है, तिरंगे की दुकानें सज चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही तिरंगे की मांग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तिरंगे के कपड़े, बैच और सजावटी सामग्री की इतनी ज्यादा डिमांड है कि कई जगहों पर स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई है। काशी में जगह जगह तिरंगे की दुकानें सज गई हैं। तिरंगे दुपट्टे से लेकर विभिन्न प्रकार के आकर्षक बैच, रिबन, टोपी, मुखौटे लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लोगों में देशभक्ति का जोश इस समय चरम पर है। तिरंगे की सप्लाई इतनी तेजी से निकल रही है कि माल तैयार होते ही तुरंत बिक जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि उनके पास तिरंगे के बैच की भी पर्याप्त मात्रा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। इन बैच और कपड़ों का इस्तेमाल स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों, सामाजिक संस्थाओं और घर घर तिरंगा अभियान में किया जा रहा है। इसमें से इसे एक लोन ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। इस बार जो है तिरंगे झंडे में कपड़े की तैयारी बहुत अच्छी है और इसका बहुत डिमांड है हमारे भारत में। इतना हो रहा है कि इसका माल पूरा नहीं हो पा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट की सप्लाई भी पोस्ट ऑफिस में है, जो वहां पे भी झंडे की शॉर्टेज है, नहीं पूरा हो पा रहा है। और हम लोग तो खैर जो भी है दे रहे हैं। गांधी आश्रम में भी हमारे पास कस्टमर आए थे, उनके पास भी झंडा नहीं था। क्या है आपके पास? हमारे पास तो माल है सब, अभी हमने मंगा लिया है। और इस साल जो आने वाली चीजों में बच्चों का हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। इस तरीके का हेयर बैंड मंगाया हमने, जो कि बच्चियां जो आती हैं स्कूल वाली, उनके पास कुछ मिलता नहीं था, उनको नया कोई भी आइटम नहीं नजर आता, तो मैंने इस तरीके का हेयर बैंड बनाया है जो कि बहुत अच्छा बिक रहा है। और उनके लिए जो मैंने ऐसे कुर्तियां भी बनाई हैं जो बच्चे जो आराम से पहन सके, जा सके, स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा भी ये पहन सकते हैं।
और इस तरीके की मैंने चुनरी भी तिरंगे में जो है बनवाई है, और जो कि बहुत अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और इसको सभी लोग ले सकते हैं, साड़ी पे ले सकते हैं, सूट पे ले सकते हैं, ऐसे हर जगह इसका यूज हो सकता है। काफी डिमांड है। हाँ, काफी डिमांड है, एकदम नया लेटेस्ट है। इसके प्राइस है सिर्फ 70 रुपया, बहुत सस्ता प्राइस है, हमने कुछ ज्यादा नहीं रखा। और इस हिसाब से जो है काफी चीजें हमारे पास, छोटे छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक भी है, और छोटे लड़के हैं तो उनके लिए जो है हमने एक बना रखा है पैजामा कुर्ते का, उस पर भी तिरंगा का पूरा प्रिंट कला कर रखा हुआ। हाँ, तिरंगे का बिल्ला भी मेरे पास होता है। तिरंगे के बिल्ला के लिए अगर बोले तो कपड़े का तो हमेशा होता है। इस बार छोटे बच्चों के लिए मैंने आई कार्ड बना रखा है। इस तरीके का आई कार्ड अगर बच्चों को पहना दिया जाए तो इससे कोई इधर उधर फेंका भी नहीं जाएगा, और सुरक्षित इसको आराम से रखा जा सकता है घर में, ये खराब नहीं होता है। लेमिनेटेड है पूरा चारों तरफ से, मात्र ये होता है 2 रुपए का, इससे सस्ता कोई आइटम ही नहीं हो सकता। काफी धूमधाम से हाँ, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पर्व को हर साल हर समय मनाया जाए। बस झंडे का जो है उसका दुरुपयोग न हो पाए, उसको लोग सुरक्षित रख दें कि जिसको हमेशा कंटिन्यू यूज करते रहें। सिगरा में अवैध हुक्का बार पर एसओजी 2 की बड़ी कार्रवाई हुई, संचालक की तलाश में पुलिस जुटी। सिगरा थाना क्षेत्र के चित्तूपुरा इलाके में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई की। वाराणसी कमिश्नरेट की एसओजी 2 टीम ने एसीपी चेतगंज डॉक्टर ईशांत सोनी के नेतृत्व में छापा मार कर कई हुक्के और उससे जुड़े सामान बरामद किए। मौके से 6 हुक्के, 7 मैजिक कॉइल, 6 बॉक्स फ्लेवर तंबाकू, 3 पैकेट फ्लेवर तंबाकू, बंधन बैंक और फोन पे का QR कोड और 641 रुपए नगद बरामद हुए। कार्रवाई के दौरान मौके पर 8 पुरुष और 1 महिला मौजूद थे। हुक्का बार का संचालन शिवपुरवा सिगरा निवासी शुभम सेठ द्वारा किया जा रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और शुभम सेठ की तलाश जारी है। वाराणसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध पर रोकथाम एवं अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के अभियान के तहत आज एसओजी टीम द्वारा छापेमारी की गई है। इस सिगरा थाना क्षेत्र में एक अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर मौके से 7 पुरुष एवं 1 महिला जो है मौके पर ही पकड़े गए हैं, जिसमें अवैध जो है इनके जो हुक्का बार है पूरा यहाँ से बरामद किया गया है। इसी के क्रम में अभी अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। बाढ़ के बाद गंदगी और दुर्गंध से लोग बेहद परेशान हैं। कोनिया, राजघाट और नक्खी घाट इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब गंदगी और दुर्गंध ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। गलियों में जलकुंभी, कचरा और बदबूदार कीचड़ की मोटी परत जमी है, जबकि कई घरों पर अब भी ताले लटके हैं। कोनिया पुल मार्ग पर 3 दिन से पड़ी गाय का शव भी भीषण दुर्गंध फैला रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग खुद अपने घरों और गलियों की सफाई में जुटे हैं, मगर दूषित पानी और असहनीय दुर्गंध के बीच उनका जीना मुश्किल हो रहा है। कई परिवार पीने के लिए बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू, सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर लेकर साफ सफाई अभियान में जुट गए हैं। सपा युवजन सभा के प्रदेश महासचिव किशन दीक्षित ने नगर निगम की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि गंदगी और कीचड़ से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सफाई और मृत गाय को हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ने उन्हें गंदगी और बीमारी के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। किस तरह का आप देख रहे हैं आज राशन न बट के आज अभी आपने देखा था विगत दिनों कोनिया में काफ़ी मात्रा में पानी और बाढ़ आया हुआ था। क्योंकि वो पानी की समस्या नदी में जा चुकी है, लेकिन आज भी 2 दिन बाद कोनिया में जगह जगह कीचड़ों के अंबार लगे हुए और कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। आज हम समाजवादी साथी मानी पारस जायसवाल जी, गुड्डू यादव जी, अशोक नायक जी, शैलेंद्र जी, मनोज चौरसिया जी, तमाम साथी, अमन सेठ जी, तमाम साथियों ने स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि शासन प्रशासन इस बात से जागरूक हो
कि पूर्णिया में पानी जाने के बाद काफ़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त है, जिससे लोगों में हैजा, डायरिया, काला जैसी बीमारी उत्पन्न होने की आशंका है। तो हम लोगों ने सफाई करके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि शासन प्रशासन जागे और तत्काल प्रभाव से पूर्णिया में जन जागरूकता चलाकर, सफाई अभियान चलाकर पूर्णिया को साफ सुथरा बनाने का कार्य करें। आपने दौरा किया, क्या स्थिति लगी आपको पूर्णिया की? प्रयास तो किया गया है साफ करने का, लेकिन अभी भी कई जगहों पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि पास में एक पुल के पास एक गैया मरी हुई है। अगर उस गैया को समय रहते नहीं हटाया गया नगर निगम के द्वारा, निश्चित तौर से उसमें से बदबू आएंगी, काफ़ी समस्या फैलेगी। वही आसपास के आपने क्षेत्रों में देखा काफ़ी गंदगी भी मात्रा में पड़ी हुई है। तो जो प्रयास शासन प्रशासन ने किए हैं वो नाकाफ़ी है, और हम आपसे मांग करते हैं आपके माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से पूर्णिया क्षेत्र में सफाई व्यापक रूप से अभियान चलाकर उसको साफ सुथरा किया जाए। काशी के वीर बाबू जगत सिंह की गाथा को संजोए सोच विचार का विशेषांक लोकार्पित हुआ। वाराणसी विकास समिति द्वारा सोच विचार पत्रिका का विशेषांक लोकार्पण किया गया, जो 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ काशी में हुए विद्रोह के नायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह को समर्पित है। इस अंक में वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह और डॉक्टर राम सुधार सिंह के लेख शामिल है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत से हुआ। बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह और वाराणसी टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के संरक्षक अशोक आनंद ने शोध कार्य की पृष्ठभूमि और महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 1799 की बगावत में मारे गए अंग्रेज अधिकारियों की खबरें आज भी उस क्रांति का प्रमाण है। वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह ने कहा कि ये विद्रोह अत्यंत भीषण था और जिन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की उन्हें नमन करना हमारा कर्तव्य है। प्रोफेसर दीपक मलिक ने इसे शिक्षा जगत में शोध का एक अनुपम उदाहरण बताया और आगे भी शोध जारी रखने की बात कही। मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने कहा कि पूर्वजों का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता और ये शोध कार्य इतिहास को आईना दिखाने वाला है। हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि यदि शोध समिति प्रयास न करती तो बाबू जगत सिंह का नाम गुमनाम रह जाता। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कुमार दुबे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर कई विद्वान, पत्रकार और समाज सेवी उपस्थित रहे। जैसा आप पत्रकार बंधु जानते थे, आज से 1 साल पहले तक सारनाथ में क्या लिखा हुआ था? सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप में ये लिखा हुआ था कि बाबू जगत सिंह, जो कि शेर सिंह के दीवान थे, उन्होंने धर्मराजिका स्तूप को विनष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, पूरे सारनाथ का विध्वंस कर दिया। यही लिखा हुआ था 250 साल से। वर्तमान रिसर्च से ये साबित हो गया है प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर कि बाबू जगत सिंह ने अनजाने में सारनाथ, जो कि उनकी स्वयं की भूमि थी, शिवपुर मौजा शिवपुर जिनका था, उसी में वो सारनाथ आता था और जगतगंज के निर्माण के समय 1787 में उन्होंने निर्माण सामग्री के लिए कारीगरों ने बताया होगा कि एक जंगल है, वहाँ पे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने आदेशित किया होगा कि इसको उठा के ले आओ। अज्ञानता वस्तु जब धर्मराजिका स्तूप 6 फीट ऊपर था, उसी समय उन्हें एक स्टोन बॉक्स मिला, स्टोन कास्केट, जो आज भी कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में है। उसके अंदर एक ग्रीन कलर की बेलनाकार ग्रीन मार्बल की हरी मंजूषा मिली। उसके अंदर तमाम बहुमूल्य रत्न, माणिक, मोती, जेवरात, जवाहरात और मानव अस्थि थी। वो समझ गए कि ये कोई धार्मिक या समाधि स्थल है, किसी महापुरुष का है। उन्होंने
सनातन विधि से अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया, जबकि वहाँ लिखा हुआ था कि गंगा में फेंक दिया गया। उन्होंने फेंक दिया, ये वर्ड लिखा था अंग्रेजों ने। तो ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने गंगा वर्ड यूज किया। वहाँ वरुणा भी है, वहाँ बहुत से नदी तालाब हैं, तो उन्होंने सनातन विधि से उसको प्रवाहित किया, बाकी स्थान को एज इट इज छोड़ दिया। और जो बहुमूल्य सामग्री थी और जो ग्रीन मार्बल कास्केट था, उस समय के तत्कालीन कमिश्नर जॉनथन डंकन, उसको रेजिडेंट कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जॉनथन डंकन जी को 1787 में ही दे दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि जॉनथन डंकन ने उसको तब तक रखा रहा जब 1797 में एशियाटिक सोसाइटी एक संस्था थी, म्यूजियम था, जो उस समय के पुरातन सामानों को रखता था। उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसमें डंकन साहब लिखते हैं कि सारनाथ की खुदाई 1794 में बाबू जगत सिंह के लेबरों ने की होगी, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि ये सारा सामान जमा कर दिया मैंने एशियाटिक सोसाइटी में। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि फरवरी से लेके, यही फरवरी 25 से लेके और अप्रैल 25 तक वहाँ रिसर्च हम लोगों ने किया। 52 प्रोसीडिंग्स चेक हुई हैं ओरिजिनल। डंकन महोदय ने उसको जमा ही नहीं किया है वहाँ, उन्होंने जानवरों की हड्डी जमा की है, जो कि उनका प्राइमरी रिकॉर्ड है। एक और कागज मिल गया है जिसमें कि डंकन का ही, वो जॉनथन डंकन का ही चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने टैक्स वसूलने के नाते लिखा है कि 1787 में जगतगंज का निर्माण बाबू जगत सिंह ने शुरू किया और 1790 में जगतगंज बन के तैयार हो गया। तो जो हम लोग रिसर्च में कह रहे हैं कि 1787 और 88 में खुदाई हुई, वो सत्य साबित हुआ। सेकेंड चीज़ ये है कि धर्मराज का स्तूप तो 1900 कुछ में कहा गया, उसके पहले वो जगत सिंह स्तूप के नाम से प्रख्यात था। तो उन्होंने स्तूप का निर्माण भी करा दिया था। ब्रिटिश शासकों ने पूरी तरीके से वहाँ का दोहन किया, सोना चांदी सारी चीज़ें लूट के ले गए, बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ छोड़ दी। 60 बुलकॉट, 60 बैलगाड़ी डंकन ब्रिज बनाने में उन्होंने वरुणा की धार मोड़ने में गिराया है, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। वर्तमान संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो कि पुरातन क्वींस कॉलेज है, उसको 1848 में मेजर किट्टू ने बनवाना चालू किया, 1852 तक बनवाया है। वहाँ भी सारनाथ के पत्थर को यूज किया गया है। सर, ये सारी बातें पुस्तक की इसमें ये सारी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, कोई किस्सा कहानी नहीं, उन्हीं के कागज, उन्हीं की मैन्युस्क्रिप्ट से ये प्रूफ। इन लोगों के बीच बात आएगी किस माध्यम से? देखिए, ये बात आएगी जब आप किताब पढ़ेंगे तो खुद देखेंगे और जानेंगे। अभी ये एकेडमिक चल रहा है और इस चीज़ को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया गया है। एक सबमिशन में उन्होंने थोड़ा पत्थर चेंज किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी, कुछ महीनों के अंदर पूरी तरीके से चेंज होगा सारनाथ। सारनाथ में पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में पुलिस ने सड़क हादसों पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह ने किया। उनके साथ सारनाथ थाना प्रभारी विवेक त्रिपाठी और आशापुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार चंदेल भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान पुलिस ने प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर वाहनों की बारीकी से जांच की। इस दौरान बिना परमिट के चल रहे ऑटो, बिना हेलमेट या ट्रिपल सवारी कर रहे बाइक सवार, बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालक, अधूरे कागजात रखने वाले वाहन मालिकों के साथ साथ तेज रफ्तार शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर चालान किया गया। भरोसे का सर आज किस तरह कार्रवाई की गई है? आज दिनांक 10/8/25 को महोदय के आदेशन शाम 5 से लेकर 7 बजे तक तो ऑटो और टोटो के ऊपर एक किसी का ध्यान चलाया गया है कि जो भी ऐसे ऑटो या टोटो हैं जो बिना किसी पासपोर्ट के या फिर बिना किसी परमिट के या बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के चल रहे हैं उनको को सीज करें तथा उसके अलावा जो है अतिक्रमण के विरोध अभियान चलाया गया है। इसको हमने थाना सारनाथ के अंतर्गत आशापुर चौकी तथा सारनाथ म्यूजियम के पास अभियान चलाया गया। इसमें अभी तक कुल सारनाथ म्यूजियम से लगभग 2 तथा आशापुर चौकी से लगभग 4 ऑटो और टोटो को सीज किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सावन की सुरम्य धुनों संग कजरी महोत्सव सजा, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के सभागार में नादान परिंदे साहित्यिक मंच और ध्येय आईएस के संयुक्त तत्वावधान में सावन कजरी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 125 विशिष्ट व्यक्तियों को रुद्राक्षमाला, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर कजरी रत्न सम्मान 2025 से नवाजा गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने उद्बोधन में कजरी गीतों की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डाला। पद्मश्री लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में अमित श्रीवास्तव और संदीप मौर्य द्वारा नृत्य नाटिका तथा परमहंस तिवारी, परम पूनम श्रीवास्तव, मधुलिका राय, सिद्धनाथ शर्मा सहित कई कलाकारों द्वारा कजरी गीत प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन डॉक्टर शरद श्रीवास्तव एवं धन्यवाद ज्ञापन गिरीश पांडे ने किया। कलाई में चटनी पिसाई में ना कितना भारी तो हर लोढ़ा, कितना भारी तो हर लोढ़ा, जैसे खटिया का घोड़ा, जैसे खटिया का घोड़ा, जैसे खटिया का घोड़ा। अब देखें कि चटनी पीसने से पहले ओकर कुचाई होला और जे पूछे बा कुचवाएगा वही के पता चलेगा, खाली चाट के बा ओके पता न चले। तो कितना भारी तो हर लोढ़ा, जैसे खटिया का घोड़ा, जैसे खटिया का घोड़ा, जैसे खटिया का घोड़ा। हाथ दर्द कर लागल कुचाई में, चटनी पिसाई में ना। जली नारी हो भी जली नारी, अंगनवा में भी जली नारी। झिम झिम पड़ेला पुहारी, अंगनवा में भी जली नारी। बंद देखिए। कैलाश पे गौरा भी जय, कैलाश पे गौरा भी जय, संगवा में भी जय त्रिपुरारी, अंगनवा
तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में, जिसमें कि हम पूर्वांचल की जो कल्चर है, म्यूज़िक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए कोई एक्टिविटी ले रहे हैं। ये किसी भी संस्था द्वारा कोई कल्चर या लिटरेचर को रिवाइव करना, स्ट्रेंथन करने की जो एक्टिविटी होती है, वो बड़ों को सम्मान देने लायक होती है, पूर्वजों को सम्मान देने लायक होती है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर उनको बहुत और शक्ति दे कि जिसके थ्रू इस लिटरेचर को और म्यूज़िक को वो फर्दर स्ट्रेंथन करें। जो भी असहाय ज़रूरतमंद लोग जब भी दिखे हैं, उनकी ज़रूरतमंद को पूरा करने का काम नादान परिंदे साहित्य मंच करता आया है, करता रहा है और करता रहेगा। आज जो है कजरी महोत्सव का कार्यक्रम है। विगत कई वर्षों से नादान परिंदे साहित्य मंच कजरी महोत्सव का आयोजन कर रहा है और सुखद संयोग है कि आज कजरी का भी दिन है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये हमारे यहाँ पूरे देश भर से साहित्यकार आज एकत्रित हुए हैं। सर, अगर विशेष बात की जाए तो कजरी रत्न सम्मान यहाँ पे लोग देख रहे हैं, तो किस क्षेत्र में और कैसे लोगों को दिया जाता है? देखिए, साहित्य से लेकर के और कवि, कलाकार और जो भी लोग हैं, आज हमने एक ही नाम रखा है कजरी रत्न सम्मान। वो हम लगभग जो है 100 के ऊपर की संख्या है हमारे सदस्यों की, सबको हम इस सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो कजरी चूंकि एक आज के लोगों के लिए कि मतलब एक पुरानी यादों में चली गई, तो क्या इसके पीछे का क्या राज है कि आप सम्मान? देखिए, कजरी जो है पहले गांव की जो महिलाएं थी वो कजरी गाया करती थी और झूले डाल करके झूले झूलती थी, लेकिन ये समय के साथ साथ ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी विलुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आज हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं और कजरी के बाद आता है जरई, जिसको कि आज शहर जो है बिल्कुल अनजान हो चुका है। डॉक्टर साहब, साहित्य की बात की जाए तो आप लगातार साहित्य संवर्धन में लगे हुए हैं। वर्तमान में कैसे देखते हैं साहित्यकारों को जो इस समय में देखने का? देखिए, साहित्य की सेवा जो है एक समाज की सेवा है और साहित्य से एक नया जीवन मिलता है, तो साहित्य की सेवा हमेशा हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। रोहनिया में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांशीराम वाराणसी यूनिट की समीक्षा बैठक विधानसभा रोहनिया क्षेत्र के अंतर्गत सुपर बाजार चितईपुर में आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यालय का स्थान सुनिश्चित किया गया तथा मंडल प्रभारी कोर कमेटी सदस्य मनोज यादव, सह संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष अनुज यादव की मौजूदगी में 50 नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर नवनियुक्त साथियों का सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। बैठक में पंचायती चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं से पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। मैं पार्टी में कुछ महीनों से सक्रिय कार्यकर्ता था और इसके बाद आज मुझे नई जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष के पद से नियुक्त किया गया है, जिसमें हमारे बनारस के बहुत ही मेहनती जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं माननीय अजय प्रधान जी, हमारे महानगर अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश बहरिया जी और हमारे ज़िला के भीम आर्मी के अध्यक्ष हमारे राजू भारती जी, ये सारे लोगों के द्वारा एक इस विचारधारा को लेकर चलने की लड़ाई लड़ रही है जो हमारी पार्टी, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और बनारस में हर एक गांव के कोने कोने हर एक व्यक्ति को, बहुजन समाज के सोए हुए हर एक व्यक्ति को जगाने का, जन चेतना के उसके अंदर एक लौ जगाने के लिए मैं ये कार्य करूँगा पार्टी के लिए। और पूरी तरह से मैं बनारस में एक आज़ाद समाज पार्टी का एक मजबूत गठन करके एक मजबूत पार्टी के तौर पे बनारस में जो हमारा देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है उसमें एक बहुजन समाज को, नया समाज को एक उत्थान देने का काम करेंगे, जो आने वाले समय में हमारे पंचायती राज को, पंचायती चुनावों को नतीजा दिखाया जाएगा। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने आप को तैयारी के साथ कमर कस दिए हैं। क्योंकि आज आपके इस कार्यक्रम के दौरान और ग्रहण
कार्यक्रम भी किया जी, गया है। जी। आपसे नया एक युवा पीढ़ी जब जुड़ेगा, क्या कुछ खास होगा उसके नया युवा के लिए सबसे पहले बात है रोजी रोजगार, हक, हिस्सा, अधिकार। जिसको लड़ाई हम लोग हमारी पार्टी के विचार से लड़ी जा रही है, जिसको हक, हिस्सा, अधिकार देने का कार्य किया जाए। जो हम लोगों के साथ आज जो अभी बड़े बड़े इस एग्ज़ाम को रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसे अभी एसएससी वाला एग्ज़ाम हुआ हम लोग का, जिसमें युवा एकदम मारे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। उन युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्हीं युवाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी प्रतिबंधित है और उन हर युवाओं को अंतिम सांस तक हमारी पार्टी लड़कर उनको हक हिस्सा अधिकार दिलाएगी जहां उससे वो वंचित हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब चीज़ की लड़ाई लड़ रही है हमारी पार्टी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कजरी तीज पर काशी में भक्ति और मिठास का दिखा संगम, लोगों ने उल्लास के साथ चखा जलेबे का स्वाद। वोट चोरी के आरोप पर वाराणसी में सपा ने किया हंगामा, चुनाव आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप। शहर में आजादी के जश्न की तैयारी हुई शुरू, तिरंगे की दुकानें सजी। और सिगरा में अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई, संचालक की तलाश में जुटी पुलिस। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।